नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो हमारे मज़हब का बहुत ही नहायत ही अहम जुज़ है। वो आज मैं जिस जज़ीरे के बारे में आपसे बात करूँगा उस जज़ीरे का बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है इस्लाम से। और ज़ाहिर है आप लोगों को अब आइडिया हो रहा होगा कि मैं किस जज़ीरे के बारे में बात करने वाला हूँ। इस जज़ीरे की इम्पोर्टेंस आज तक मौजूद है और इसकी तारीख़ जो है तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार साल पुरानी है। ये जज़ीरा अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंस रखता है कि आपको मैं इस वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि इस जज़ीरे का आज क्या मसला है और आज इसका क्या ताल्लुक़ है आज की ज्योग्राफी से या आज के पॉलिटिकल कंडीशन से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खर्ज आइलैंड की, जो एक ईरान के कंट्रोल में एक जज़ीरा है और आज ये ईरान का बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड हब है। लेकिन इसकी तारीख़ बहुत ही डिफरेंट है। मैं लिख के लाया हूँ कुछ पॉइंट्स, जिसके बाद मैं आपको डिटेल बताता चलूँगा इसके कि इसमें क्या क्या मामलात हुए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें इसका क्या कनेक्शन है हज़रत तमीम अद्दारी की उस इम्पॉर्टेंट हदीस से, जिसके बाद हज़रत तमीम अद्दारी ने जो हदीस जो वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और एक इम्पॉर्टेंट हदीस वो बन गया उसके बाद दज्जाल से रिलेटेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। देखें, इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है। ये तो हम जानते हैं कि ईरान में बहुत अरसे से पर्शियन एम्पायर कायम थी। एक ही बहुत पुरानी सकाफ़त और बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है इस ज़मीन पर। जैसे कि इराक़ में बाबुल की एम्पायर थी, उसके बाद जब सब एम्पायर्स गुजरी हैं, इसी तरह ईरान में आकिमिनीड एम्पायर थी जो तकरीबन 550 क़ब्ल मसीह में मौजूद थी, जिसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो बादशाह है जो नाम गुजरे हैं शहनशाहों के, उनमें से एक बहुत मशहूर साइरस और दूसरा मशहूर नाम जो था वो डारियस का था। इस जज़ीरे पर जब खुदाइयों का काम शुरू हुआ 2007 में, तो उस वक्त इस जज़ीरे में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो बाक़ियात मिली उसमें लिखाइयाँ मिली 400 क़ब्ल मसीह की, जो तकरीबन उसी दौर की थी कि जिस दौर में यहाँ पे साइरस और डारियस की हुकूमतें मौजूद थीं। चूँकि इस जज़ीरे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मौजूद थी वो इसमें फ़्रेश वाटर के स्प्रिंग्स और तालाब और ये सब चीज़ें मौजूद थी, तो ये उस वक्त जो था ये मुसाफिरों के लिए और जो नेवल बेसिस यहाँ पे जो बनाई गई थी उन यहाँ पे फ़ौजियों के रहने की बहुत एक मुनासिब इन्वायरमेंट था, क्योंकि यहाँ पानी मौजूद था, साफ़ पानी मौजूद था। और इस ये जज़ीरे की जो एक बनावट है वो ऐसे है कि ये 20 स्क्वायर किलोमीटर पर है, जो पथरीला है बहुत। उसके बाद यहाँ सिकंदर आज़म की हुकूमत बनती है दुनिया में पूरी, और उसके बाद इस जज़ीरे को एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बना दिया गया और एक नेवल बेस भी यहाँ पे एक बना दिया गया, क्योंकि यहाँ की इन्वायरमेंट ऐसी थी कि यहाँ पे फ़ौजी वौजी सब आराम से रह सकते थे और यहाँ पे शहरी भी रह सकते थे। तो ये एक तरह से एक जज़ीरा ऐसा बन गया जहाँ पे रहन सहन सब लोगों का आराम से होने लगा। उसके बाद जब इस्लाम यहाँ पे आना शुरू होता है तो यहाँ पे सेल्यूसिड एम्पायर बनती है, जिसमें शायद स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दूँ। तो उस एम्पायर के दौर में यहाँ पे देखें एक क्रिश्चियनिटी चूँकि उस वक्त आ चुकी थी। ये बिल्कुल मैं आपको उस दौर की बात कर रहा हूँ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मदीने में आपकी एक सिस्टम बनने लगा था आपका। ये बिल्कुल उस दौर की बात है जब इस एम्पायर का ड्रॉप सीन आ रहा था और यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का उरूज हो रहा था। तो उस वक्त यहाँ पे एक मोनेस्ट्री कायम की गई। जब उस हुकूमत में एक मोनेस्ट्री कायम की गई जिससे हम कहते हैं नेस्टोरियन मोनेस्ट्री। अब नेस्टोरियन मोनेस्ट्री क्या है, नेस्टोरियज़म क्या है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा किसी वीडियो में। लेकिन ये जो इन लोगों का अक़ीदा था वो इस तरह से था कि जब ये लोग अपनी मोनेस्ट्रियाँ बनाया करते थे, मोनेस्ट्री कहते हैं जैसे खानकाहों को कहते हैं, जहाँ पे जो बड़े बड़े जो पीर होते हैं मज़ाहिब के वो वहाँ पे इबादतें करते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात ये थी कि ये उसी जगह पे अपना बनाते थे खानका जो दुनिया से दूर और जहाँ पे ये सख्त इबादतें कर सकें। अब आपको मैं थोड़ा सा कनेक्शन लेके चलूँ, ये जो मोनेस्ट्री बनाई गई थी इस जज़ीरे पर, ये उसी दौर में बनी जिस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद थे।
और हज़रत तमीमत दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो मशहूर हदीस है दज्जाल को लेके, उसमें जसासा ने उन लोगों को, हज़रत तमीमत दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, सबको एक मॉनेस्ट्री में ही भेजा था ये बताने के लिए कि वहाँ पे एक शख्स जंजीरों में क़ैद है जो तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। और इस मॉनेस्ट्री की खुदाई जो हुई है वो सन 1960 के आसपास कहीं हुई है, मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता, बट उसी दौर में की खुदाई हुई है। तो और ये खुदाई की थी एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने, किसी मुसलमान ने नहीं करी, एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की थी जिसका नाम रोमन ग्रिशमैन था। और इस खुदाई में एक चर्च निकलता है, एक लाइब्रेरी निकलती है, और 60 कमरे निकलते हैं जहाँ पे मॉन्क्स या जो इबादत करने वाले जो लोग होते थे उनके लिए 60 कमरे बनाए गए थे। अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये उस वक्त भी एक ट्रेड हब था जिस दौर में ये मॉनेस्ट्री बनाई गई है, तो हज़रत तमीमत दारी रज़ियल्लाहु ताला ने क्यों ऐसा कहा कि मैं जजीरे पे गए और वहाँ पे जो उनके लिए अननोन सा जजीरा था, क्योंकि उन्होंने कोई उसकी पहचान नहीं बताई, जबकि वो एक मशहूर ट्रेड हब बना हुआ था उस दौर में। तो इसका जवाब इसका जवाब मैं आपको इस तरीके से देना चाहूँगा कि उनकी कश्ती, बकौल जो हदीस में लिखा हुआ है, उनकी कश्ती 1 महीने समंदरी तूफ़ानों में घूमती रही, टकराती रही, और आखिर में वो एक जजीरे पे पहुँचे। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये, चलें ये सब तो बात समझ में आती है कि उसके बाद तूफ़ान के बाद बंदा वैसे ही दिमागी तौर पे हिल जाता है, लेकिन जब वो जजीरे पे पहुँचे तो उस वक्त वो जजीरे को क्यों नहीं पहचान सके? तो देखें, बात ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो अक़ीदा था नॉस्टेरियम, तो इस जजीरे पे जहाँ भी वो लोग अपनी मोनेस्ट्रीज़ बनाते थे वो एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे कोई उनको तंग करने वाला ना हो। और ये भी मोनेस्ट्री उसी जगह पे पाई जाती है, इस जजीरे पे, जो बिल्कुल एक कोने में, बिल्कुल जहाँ कोई आबादी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जजीरा है, 20 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ी जगह होती है। तो जो इनका ट्रेड हब था वो एक तरफ था और ये मोनेस्ट्री एक तरफ थी। तो शायद ये भी हो सकता है कि जब वो इस जजीरे में दाखिल हुए तो वो उस जगह से दाखिल हुए जहाँ से उनको ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये खर्ज आइलैंड है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सारी हिल चुकी थी तूफ़ान की वजह से। वो एक जजीरे पे गए, उनको समझ में नहीं आया क्या जजीरा है, और वो वहाँ से दाखिल हुए और वहाँ से उनको मॉनेस्ट्री में भेज दिया गया जसासा की तरफ से। और चूंकि वहाँ पे 60 कमरे मौजूद थे, तो हो सकता है किसी एक कमरे में दज्जाल भी कैद हो, क्योंकि ये जब आपने ये हदीस, जब ये आप बात बता रहे थे, वाक़या पूरा अपने फॉलोअर्स को बता रहे थे, तो आपने अपने असा को मिंबर पे मारा और कहा कि वो मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर दज्जाल मशरिक़ में है तो खर्ज आइलैंड की जो बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स बनते हैं मदीना से, वो ईस्ट की तरफ ही बनते हैं। तो अब क्या ये वही जजीरा हो सकता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो मैंने ऑब्ज़र्व करी वो ये है कि ईरान ने यहाँ पे अपना सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड हब बनाया। यहीं से उनका ऑयल जाता है और सारी दुनिया को जो ऑयल सप्लाई करते हैं, सबसे बड़ी जो ऑयल की रिफाइनरी सब कुछ है वो इसी जजीरे पर है। और ये जजीरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस जजीरे के बारे में है वो यही है कि ये इतना हाईली सिक्योर्ड जोन है, इतना हाईली सिक्योर्ड जोन है कि आज यहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई ऐसी दज्जाल वाली बात अभी भी होती तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदून की हुकूमत भी बनी, लेकिन उसमें ये जजीरे भी उनके कंट्रोल में आए, लेकिन क्यों उस पर दज्जाल का जिक्र नहीं किया गया? तो देखिए, मसला ये है कि मुझे जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। उनकी वफ़ात के बाद या उनकी शहादत के बाद दुनिया, मुसलमानों की जो एम्पायर थी वो बदल चुकी थी, बिल्कुल आपस में सिविल वॉर्स शुरू हो गई, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद ही असल सिविल वॉर्स शुरू हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वफ़ात के बाद मुसलमान हिल के रह गए और उसके बाद ही दज्जाल का सिस्टम नाफिज़ दुनिया में होना शुरू हुआ। तो मेरा अपना ख्याल है, देखें हो सकता है, देखें ये इट्स अ वन मैन्स ओपिनियन, ये मेरा अपना ख्याल है। मैं ये समझता हूँ कि खर्ज आइलैंड को हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। तो मुझे नहीं पता लोगों ने इस पर वीडियोज़ बनाई हो नहीं बनाई हो, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं। होगी ज़रूर, डेफिनेटली होगी, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन इस जजीरे को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि इस जजीरे की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में मैं और डिटेल्स भी निकालूंगा ज़रूर आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।